इंग्लिश आपका एक बैकबोन बन सकता है आपके फ्यूचर के लिए। आप कोई भी काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, कल के डेट में बिजनेस करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, तो आपको इंग्लिश जरूरी है। क्योंकि किसी से अब कन्वर्सेशन करना है तो आपको वहाँ पे पीछे नहीं रहना है कि मेरे इसके वजह से मैं इस इंग्लिश के वजह से मैं पीछे हट रहा हूँ, है ना। हमको शो ऑफ नहीं करना है इंग्लिश सीख के, बस हमको जहाँ पे लगता है बहुत ज़रूरी है वहीं पे यूज़ करना है, दैट्स इट, है ना। हेलो गाइस, मैं रोशन सिंह आसान इंग्लिश वाला से। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज हमारा 4th डे है टेंस का और लेसन 5 है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, चैप्टर वाइज चैप्टर आप लोग उसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। एक बात बताइए, मांझी ने एक पहाड़ तोड़ दिया था, क्या हम लोग एक 9 टेंसेस को नहीं पढ़ सकते? सिर्फ 9 टेंसेस फ्रेंड्स। मैंने आपको जैसा कि बताया है कि परफेक्ट कंटिन्यू हमको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। तो आज हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोगों ने अभी तक प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, आज हमारा जो चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट। डे वाइज डेज आप इसको पढ़िए, फॉलो कीजिए, बहुत ईजी है दोस्तों। आप बहुत टाइम सोचते होंगे अरे यार मैं कभी इंग्लिश सीख ही नहीं पाया, बहुत सारे कोचिंग ज्वाइन किया, क्यों नहीं सीख पाया? क्योंकि आपको सही से प्रैक्टिस नहीं मिला इसलिए। और आप प्रैक्टिस सही तरीके से करेंगे तो रियली आपको बहुत हेल्प मिलेगा। जैसे मुझे भी, जब मैं दुबई गया, दुबई जाने से पहले मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। मैं भी आप ही की तरह यही सब सोच रहा था। मैं भी इंग्लिश मीडियम से हूँ, आप भी इंग्लिश मीडियम से होंगे, हिंदी मीडियम से होंगे। तो मीडियम डजंट मैटर, मीडियम कभी मैटर नहीं करता। और मैं आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में ये सब समझा रहा हूँ और आपको अब सीखना ही है। इस बार आपको नहीं छोड़ना है इंग्लिश सीखना। ओके गाइज, तो हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब क्या है? परफेक्ट का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज़ एकदम कंफर्म, है ना। तो परफेक्ट मतलब चुका चुकी, जैसा मैंने आपको पहले बताया, चुका चुकी है, चुका चुकी है लगेगा तो वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं कि मैं जा चुका हूं, ये क्या हो गया है? ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। चुका हूं, चुकी हूं, है ना। ये आपको समझना है। तो एक जैसे ही आप ज्वाइन किए हैं मुझे 4th डे में, मैं आपसे यही बोलूंगा कि 10 सेंटेंस पहले आपको ये बोलना है, सिर्फ बोलना है, हिंदी में बोलना है, इंग्लिश में नहीं बोलना है। क्या बोलना है? मैं जाता हूं, मैं जा रहा हूं, मैं जा चुका हूं। मैं खाता हूं, मैं खा रहा हूं, मैं खा चुका हूं। मैं सोता हूं, मैं सो रहा हूं, मैं सो चुका हूं। मैं सोचता हूं, मैं सोच रहा हूं, मैं सोच चुका हूं। मैं देखता हूं, मैं देख रहा हूं, मैं देख चुका हूं। बस अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करना, आई गो, आई एम गोइंग, आई हैव गॉन, ऐसे करके आपको प्रैक्टिस कर रहा है। सो दोस्तों, आज हम पढ़ लेते हैं 4th डे का प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है। अरे बहुत इजी है फ्रेंड्स, बहुत इजी है। जितना हम लोग सोचते हैं ना इतना हार्ड है। मांझी ने तो पहाड़ तोड़ दिया था, हम लोग ये सिर्फ इतना सा नहीं समझ सकते क्या? डेली मॉर्निंग में बस इसको हैबिट बना लीजिए, हिंदी में बस रिपीट करना है, इंग्लिश में भी मत कीजिए। चलिए, सिर्फ आपको बोलना है मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ। बस आपका जो ये माइंड है ना, ये एक ऑब्जेक्ट बना के, एक इमेज बना के आपके माइंड में रख देगा। और जब भी कोई ऐसा बोलेगा मैं जाता हूँ, हिंदी में बोलेगा, तो आप उसका तुरंत आपका इंग्लिश वो कन्वर्ट कर देगा। उसको कैसे करना है डे बाय डे मैं आपको बताऊंगा। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला, जैसे कि सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप लोगों ने क्या चेंजेस देखा है? सब्जेक्ट के साथ हैज हैव है लगाना है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ जाएगा। अभी तक हम लोग फर्स्ट फॉर्म में ही चल रहे थे, अब यहाँ पे थर्ड फॉर्म चालू हो गया है। जैसा कि हमने पढ़ा है पिछले सेशन में कि वर्ब का 3 फॉर्म होता है। जैसे कि अगर मैं जाने का बोलता हूँ, उसका भी सॉफ्ट कॉपी नीचे आप डाउनलोड कर सकते हैं, वो लिंक है, बहुत इजी वे में मैंने उसको बना के रखा है। तो मैं जाता हूँ, जाने का क्या हो जाएगा? गो। सेकेंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, गो वेंट गॉन, ठीक है। वैसे ही सोचना का क्या हो जाएगा? थिंक, थिंक का थॉट, थॉट, ठीक है। थॉट, थॉट कभी कभार क्या होता है, सेकेंड फॉर्म भी सेम रहता है, थर्ड फॉर्म भी सेम रहता है ना। ऐसा करके हम लोग को बनाना है, ठीक है। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं और इसमें हैज़ हैव है, तो हैज़ किस में लगाना, हैव किस में लगाना, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, जैसे कि ही शी इट,
ये सब सिंगुलर है। इसके साथ क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। हैव किसके साथ लगेगा, वी, दे, है ना, बहुवचन के साथ हैव लग जाएगा। इसको अपन को ध्यान रखना है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया वीडियोस में कि पहले सेशंस में कि आई और यू का स्पेशल वैल्यू है पूरे टेंस में। सिंगुलर प्लूरल ये सब नहीं समझना है, हमको उनको रट लेना है। तो क्या आई और यू एक सिंगुलर है बट हैज लगना चाहिए, लेकिन यहाँ हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा। तो हमको सिंपली क्या करना है, उसको रट लेना है, ठीक है। और पिछले सेशन में कैसे हमने देखा था, यू के साथ आर लग रहा था और आई के साथ एम लग रहा था। तो ये रट लेना, इस चीज को आप रट लोगे ना। आप ये मत समझो कि मुझे समझना है, आप रट लो, बेटर है। मैं ऐसे ही करता था, मेरा जो इंग्लिश परफेक्ट हुआ यही सब कुछ चीज को मैं परफेक्ट कर लिया रट के। आपको भी ये हेल्प करेगा, ठीक है। तो अब मैं बोलता हूँ, जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मैं जा चुका हूँ, इसका एग्जाम्पल हो गया मैं जा चुका हूँ। तो आई हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। और हैज हैव में क्या लगाना, हैव लगा दिया मैंने, है ना, क्योंकि मैं जैसे बताया आई के साथ हैव लगा, आई हैव। और जाने का क्या हो जाएगा, जाने का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, गॉन हो जाएगा थर्ड फॉर्म। आई हैव गॉन, दैट्स इट, ही हैज गॉन। तो ही के साथ हैज लग जाएगा। हैज इसलिए लगेगा क्योंकि ही सिंगुलर है, ही, शी, इट, और कोई नाम के साथ हैज लग जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ईमेल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वी हैव गॉन, हम जा चुके हैं। तो हम वी हैव, क्योंकि वो सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो वी के साथ हैव लग गया। फिर गो वेंट गॉन, तो गॉन थर्ड फॉर्म है, तो वहां पे हम लोग गॉन लगा दिया, वी हैव गॉन। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग इसके 10 कम से कम सेंटेंस बना लीजिए तुरंत, है ना। फॉर एग्जाम्पल, तुम यह काम कर चुके हो, बहुत इजी है। यू हैव डन दिस वर्क, तो यू हैव, यू के साथ हैव लग गया। डू मतलब करना, है ना, डू, डिड, डन, तो डन थर्ड फॉर्म है, डन हमने लगा दिया। और दिस मतलब यह काम, मतलब वर्क, है ना, तो यू हैव डन दिस वर्क, है ना। बहुत इजी है, ठीक है। तो आप इसका 10 सेंटेंस बना लीजिए हैज़ और हैव के लिए, है ना। तो हम लोग नेगेटिव का देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि अगर नकारात्मक में हम लोग नहीं में बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट, मतलब हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा, प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, दैट्स इट। मतलब जो हम लोग बोल रहे हैं, जैसे मैं जा चुका हूं तो आई हैव गॉन बोलते हैं। अब मैं नहीं जा चुका हूं तो हैव के बाद नॉट लगाना, आई हैव नॉट गॉन, है ना। जैसे मैं बोलता हूं, अरे यार क्या तुम वो मूवी देखने जा चुके हो, है ना, जो मूवी लगी हुई है, तो मैं बोलता हूँ आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं गया हूँ अभी तक, मैं नहीं जा चुका हूँ, है ना। इस टाइप से एक एग्जाम्पल मैंने बताया। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जो नॉट के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैं खाना नहीं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन, ईट एट ईटन, इस ईट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटन हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारे वर्ब मुझे भी नहीं पता है, मुझे भी पढ़ते रहना पड़ता है, कुछ ना कुछ जानते हैं, बट इतना है कि मैं जितना बोलने में यूज़ होता है वर्ब, वो मैं इजीली उसको कन्वर्सेशन कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ में आ रहा है। सेम अब हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं कि क्वेश्चन में क्या होता है। तो क्वेश्चन में हैज़ हैव, जस्ट ऊपर आप देखते होंगे हैज़ हैव पहले आ जाता है और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि क्या तुम जा चुके हो, हैव यू गॉन, क्वेश्चन मार्क, हैव पहले लग गया, यू के साथ हैव लगता है, जैसे कि मैं बताया आई और यू के साथ हैव लगेगा। इसको आपको रट लेना है बस, और कुछ नहीं, इसका डीप में नहीं जाना। सर आप बताओ कि इसका एक्चुअल में क्या होगा, इसके ये ऐसा क्यों होता ही क्यों है, होता ही क्यों है, लाइट जलता क्यों है, ये बोर्ड किसने बनाया है, वो मतलब कैसे बना है, इसमें हम लोग को नहीं जाना है फ्रेंड्स। आपको सिंपली उस जो चीज़ को रट लेना है, जो चीज़ को समझ में नहीं आ रहा उसको रट लो, इज़ बेटर। हम लोग मैं भी इसमें कभी डीप में नहीं गया हूँ। मेरे को ये था कि यार मैं इंग्लिश बोलना सीख जाऊँ बस, और कुछ चीज़ समझ जाऊँ, ईमेल लिखना सीख जाऊँ, किसी से 1 to 1 अगर फराटेदार इंग्लिश बोलना है तो बोल लूँ बस। ये आपको ऐसे ही आप सीख सकते हैं, बहुत ईजी है फ्रेंड्स।
बहुत ज़्यादा इजी है। हम सिर्फ डर डर में नहीं सीख पाते हैं, क्योंकि क्या होता है जब हम, जैसे कि हम लोग तैरना चाहते हैं, समुद्र में जाना चाहते हैं, बट क्या है तैर नहीं पाते क्योंकि पहले ही ट्राई नहीं करते हैं कि हम डूब जाएंगे। डूबने की डर से हम लोग सीख नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे हमको बेइज्जती के डर से हम नहीं बोल पाते हैं। तो बेइज्जती ये सब हेजिटेट नहीं करना है, और बेइज्जती फील ये सब नहीं करना है। सीखना हमको है, करना हमको है, आगे बढ़ना हमको है, तो हमको करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि आपने समझ गए, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मैं जा चुका हूँ, मैं नहीं जा चुका हूँ, क्या मैं जा चुका हूँ, है ना। आई हैव गॉन, आई हैव नॉट गॉन, हैव आई गॉन। तुम खा चुके हो, तुम नहीं खा चुके हो, क्या तुम खा चुके हो। यू हैव ईटन, यू हैव नॉट ईटन, हैव यू ईटन। मैं जान चुका हूँ, मैं नहीं जान चुका हूँ, क्या मैं जान चुका हूँ। आई हैव नोन, आई हैव नॉट नोन, हैव आई नोन। तुम स्कूल जा चुके हो, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, क्या तुम स्कूल जा चुके हो। यू हैव गॉन टू स्कूल, यू हैव नॉट गॉन टू स्कूल, हैव यू गॉन टू स्कूल। सो गाइज, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा और ये तीनों का समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आप मुझे सेंड कर सकते हैं। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि तीनों को बोलना कैसे है ना। ये ऐसे ही आपको प्रैक्टिस करना है। डेली मॉर्निंग में उठ के आपको ये रिपीट करते रहना चाहिए। मैं जाता हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा चुका हूँ। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ। मैं सोता हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं सो चुका हूँ। मैं जागता हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग चुका हूँ। वह मेरे पास आता है, वह मेरे पास आ रहा है, वह मेरे पास आ चुका है। मैं जानता हूँ, मैं जान रहा हूँ, मैं जान चुका हूँ। मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ, है ना। ऐसे ही आपको रिपीट करते रहना चाहिए हमेशा। और ये आपको माइंड में, जब आप ये बार बार रिपीट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ आपके माइंड सेट कर लेता है उस चीज़ को। जैसा कि हम लोग सुबह डेली उठते हैं तो हम लोग जानते हैं कि सुबह उठने के बाद क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं। तो ये क्यों होता है, ये क्यों हम लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। तो ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये हमें पता है, हमारा दिमाग को ये चीज़ रटा दिया गया है कि ये इसका मतलब ये होता है। वैसे ही ये चीज़ें इसको आपको रट लेना है ऐसे ही वे में। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ रहा है। प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, ये हमारा आज प्रेजेंट खत्म हो गया। प्रेजेंट मतलब है ना। पास्ट मतलब था, फ्यूचर मतलब गागेगी, है ना। तो इस टाइप से हमको समझना है। बस ये सिर्फ 9 टेंसेस को समझ जाए दोस्तों, और कुछ नहीं। मैं भी 1 to 1 जो सेशन लेता हूँ उसमें यही रटवाता हूँ और कुछ एक्स्ट्रा नहीं करता हूँ। यही मैं बोलता हूँ, रटो रटो रटो। बस मॉर्निंग में उठो, जैसे हम पानी पीते हैं, हम टॉयलेट जाते हैं, वैसे ही इसको एक बार रिपीट करना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, दैट्स इट। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। आज हमारा 4th डे है और 4th डे के हिसाब से मैंने आपको एक साथ टेंस नहीं बता रहा हूँ जानबूझकर, क्योंकि आप 1 by 1 इसको इजीली सीख सकते हैं। और ये बहुत इजी है। यही चीज़ मुझे प्रॉब्लम हुआ करता था जब मैं कोचिंग सेंटर जाता था, तो यही चीज़ क्लियर करना चाहता था। मुझे बहुत सारा ग्रामर पढ़ा दिया जाता था, क्योंकि हमारा जो टाइमिंग होता है 4 मंथ 3 मंथ के लिए हम लोग सीखते हैं, तो हमको इतना सारा सीखने की ज़रूरत नहीं है। हमको मिनिमम चीज़ें समझने की ज़रूरत है। अगर हम टेंस को अच्छे से समझ जाते हैं, उसके हिसाब से बोलने लग जाएंगे, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि टेंस के फॉर्मूला भी आप भूल जाएंगे और डायरेक्ट इंग्लिश में ही इतना रटा जाएगा कि इंग्लिश टू इंग्लिश आप बात करने लग जाएंगे। और ये बहुत ईजी है। 30 डेज़ में आपको सीखना बहुत ईजी है। मेरे साथ सेम प्रॉब्लम हुआ करता था जो आपके साथ हो रहा है आज, और ये आज मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंस है कि मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ और बहुत अच्छे से बोल पा रहा हूँ, और फ्लुएंसी बहुत अच्छी है। ये हैबिट से बनते गया, मुझे माहौल मिला और मैंने उसमें 1 to 1 बहुत प्रैक्टिस किया। आपको भी मैं माहौल दूंगा, कैसे प्रैक्टिस करना है ये बताऊंगा, और इससे आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। इंग्लिश आपका एक बैकबोन बन सकता है आपके फ्यूचर के लिए। आप कोई भी काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, अभी आप जॉब कर रहे हैं, कल के डेट में बिजनेस करेंगे, इंटरनेशनल बिजनेस करेंगे, तो आपको इंग्लिश ज़रूरी है। क्योंकि किसी से अगर कन्वर्सेशन करना है तो आपको वहाँ पे पीछे नहीं रहना है कि मेरे इसके वजह से मैं इस इंग्लिश के वजह से मैं पीछे हट रहा हूँ, है ना। हमको शो ऑफ नहीं करना है इंग्लिश सीख के, बस
हमको जहाँ पे लगता है बहुत ज़रूरी है वहीं पे यूज़ करना है, दैट्स इट, है ना। आप बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप सिविल सर्विस के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। अगर आप उसमें ट्राई करते हैं, अगर फेल हो जाते हैं तो भी आप हार मत मानिए फ्रेंड्स, आप ट्राई करते रहिए। और अगर नहीं हो पाता है, आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो भी आप सोचिए मत कि ओके मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। हो सके उससे अच्छा आपका फ्यूचर रखा हुआ है आपके सामने, वो आपको दिख नहीं रहा है अभी, और इसीलिए आप कभी फेल होते हैं, कभी भी आप ड्रॉप आउट होते हैं। कभी भी हार मत मानिए दोस्तों, हमको आगे बढ़ते रहना है। पढ़ाई नहीं हो पाया ठीक है, कोई बात नहीं है, बिजनेस नहीं हो पाया ठीक है, कोई बात नहीं, हमको आगे बढ़ते रहना, निरंतर बढ़ते रहना। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया। आज हमारा 4th डे था और इसी के साथ आज का चैप्टर ख़त्म होता है। और ऐसे ही 1 to 1 आप देखते रहिए। अगर आप ये 4th चैप्टर डायरेक्ट देख रहे हैं तो आप 1 to 3 चैप्टर्स आप फॉलो कर लीजिए, तब आप 4th डे का चैप्टर फॉलो कीजिए तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। और टेंस जब एक बार क्लियर हो जाएगा, कॉन्फिडेंट आ जाएगा, आप बहुत अच्छा इंग्लिश बोलना चालू कर देंगे। अपन को टूटी फूटी से स्टार्ट करना और फिर वो अच्छा हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और जितना हो सके आप इसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप फैलाइए, ताकि फ्री में अगर कोई सीखना चाहता है स्पोकन इंग्लिश तो सीख सके। और ये इजी वे में मैं आपको सिखा रहा हूँ, और ऐसे ही आप वीडियो हमारा देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आसान इंग्लिश वाला। बाय गाइज, सी यू सून।